हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार के 70th बीपीएससी के लिए बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हैं। उसी संदर्भ में बीपीएससी के लिए ही जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सेक्शन वाइज कर दिया गया है, उसको कवर करेंगे। ये बुक आप देख सकते हैं, घटना चक्र की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, वो चाहे 38th बीपीएससी से लेकर अभी तक के बीपीएससी 69 तक वाली, सभी का ये पूरा कंपाइलेशन है दोस्तों। बुक आप देख सकते हैं, सेक्शन वाइज दिया हुआ है। इंडियन हिस्ट्री को कवर किया गया है 3 से लेकर 126 पेज के अंदर, जिसमें एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन वाइज बिल्कुल कर दिया है। अब एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री को, और कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियो जो आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है स्टोन एज में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक एज। कैल्को का मतलब होता है कॉपर, कैल्को का मतलब होता है कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। जहाँ पे कॉपर और स्टोन की दोनों तरीके की इक्विपमेंट्स बनती रही उस एज को कैल्कोलिथिक एज कहा गया है। सो ये पार्टिकुलर इसका आंसर होगा कॉपर। सो कॉपर एज इज ऑल्सो नोन एज द कैल्कोलिथिक एज, एंड द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉपर वेर यूज्ड इन एडिशन टू स्टोन इज कॉल्ड कॉपर एज। उसी को कॉपर एज कहा गया है। ठीक है, 44वें बीपीएससी के प्री में पूछा गया सवाल था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के से रिलेटेड सवाल देख लेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, तो ये दोस्तों एग्जिस्ट किया था दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक एज में। देखो, हिस्ट्री को ना 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें कि आपको कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब रिटन साक्ष्य नहीं है, ओनली कुछ पेंटिंग्स मिल गई, ये सब चीज़ें मिल गई। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऐसा पीरियड है जहाँ पे साक्ष्य मिले हैं और रिटन में भी मिले हैं, बट डिसाइफर नहीं किया जा सका है, तो वो प्रोटो हिस्टोरिक एज है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला। और एक है हिस्टोरिक एज जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल और रिटन साक्ष्य दोनों मिलते हैं। So the historical period is determined concerning the available written literature. The period before which knowledge of art of writing was not available is called early historic age. Indus civilization is a proto-historical civilization, although the writing was known during this period, but still हम उसे decipher नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम, आंसर होगा इसका डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, समवेयर यहाँ पे इस वाले रीजन में पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पे जो अर्लीस्ट एविडेंस है एनिमल डोमेस्टिकेशन के और एग्रीकल्चर के, वीट और बार्ली हमने सुना है कि वहाँ पे उगाया गया था सबसे पहले। तो देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में दैट द मेहरगढ़ इज़ अ नियोलिथिक साइट located near the Bolan Pass on the Karachi plain of Balochistan, which is in Pakistan, to the west of the Indus River Valley. The earliest evidence of animal domestication and agriculture जो है British India में, this has come from the Mehergarh. While based on the latest discoveries, the site with the oldest evidence of agriculture in Indian subcontinent is लाहौर देवा, लाहौरा देवा। ये सेंट कबीर नगर जो है उत्तर प्रदेश में मिलता है। अगला सवाल कहता है कि विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पन पॉटरी में दोस्तों जो कॉमनली कलर यूज होता था वो रेड कलर यूज होता था, रेड कलर। ठीक है, सो द हड़प्पन पॉटरी कह सकते हैं इज अ ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टर्डी एंड वेल बैक्ड। इट कंसिस्ट्स ऑफ व्हील मेड वेयर्स बोथ प्लेन एंड पेंटेड। द प्लेन वेयर इज यूजुअली ऑफ रेड क्ले विथ और विदाउट ए फाइंड स्लिप, and the painted pottery was of red and black colors. Several methods were used by people for the decoration of pottery. Polychrome pottery was rare and mainly comprised small vases decorated with geometric patterns, mostly in red, black and green, and less frequently in white and yellow. The color scheme adopted for painting was light black,
चॉकलेट और लाइट रेड ओवर बफ और ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड। चौथा देखिए क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज़ फ्यूरोज अपलोड फील्ड हैव बिन फाउंड। जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें जो है कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगन एक ऐसा साइट है जो कि प्रेजेंट डे राजस्थान में लोकेटेड है। सो जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें वहाँ से मिलते हैं और फ्यूरोज ऑफ प्लो फील्ड हमें वहीं से मिलते हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर एडवांस था, वहाँ पे खेतों में जुताई करके फसल बोए जाते होंगे। आंसर होगा इसका ये। सो कालीबंगन हैज़ गिवन द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लॉड एग्रीकल्चर फील्ड एवर रिवील्ड थ्रू एक्सकवेशन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लो वॉज फाउंड। करेक्ट आंसर विल बी बनावली। बनावली इज़ द राइट आंसर। इट इज़ इन हरियाणा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। सो बनावली एक ऐसा साइट है जहाँ पे हमें टेराकोटा मॉडल मतलब कि मिट्टी से बने खिलौने टाइप का प्लो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। What is the most significant feature of Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या था? तो ये एक बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स यहाँ पे होती थी, मतलब कि जो ईंटें थी वो पकी पकाई थी, बर्न्ट ब्रिक्स जो है हुआ करती थी। चलो, तो द यूज़ ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स was one of the main feature of Indus Valley civilization. Burnt bricks were used in abundance in Harappa and Mohenjo-daro. In Lothal, burnt bricks were used in construction of drainage also. तो अभी भी उसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। लोथल अब जाओगे देख लेना, गुजरात में साइट है। Which of the following animals was not known to the people of Indus Valley civilization? देखो, घोड़े का हमें पता चलता है कि घोड़े थे, बुल का पता चलता है, एलिफेंट, तो ये सब तो जो सील थे उसी से मत पता चल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ये लेटेस्ट 69th बीपीएससी में पूछा गया था। सो अमंग द गिवन ऑप्शंस एविडेंस ऑफ काउ एलिफेंट हैव बीन फाउंड एंड ए सील ऑफ जेबू बुल हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। सील्स डिपिक्टिंग एलिफेंट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड and there is some dispute regarding horse, but latest excavation has revealed the evidence of horse also. However, horse did not play any major role during the Indus Valley civilization. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Which of the following is हड़प्पन पोर्ट? हड़प्पन पोर्ट लोथल है दोस्तों, लोथल आंसर होगा बी। So Lothal is the only place of Indus Valley civilization from where the pieces of evidence of ports have been found, which is located in Gujarat state. यहाँ से बताते हैं कि मेसोपोटामिया वगैरह में ट्रेड वगैरह होता था, एक पोर्ट सिटी था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए हड़प्पा साइट इन गुजरात। गुजरात में जो है दोस्तों हम जानते हैं कि लोथल लोकेटेड है और ये लोथल जो है पोर्ट सिटी हुआ करता था। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो सही आंसर होगा वी.ए. स्मिथ, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स तो थे ही। सो इन 1921 दयाराम साहनी ने एक्सकवेट किया था हड़प्पा को एंड 2026-27 में 2033-34 में भी एम.एस. वत्स जो है वो एसोसिएटेड थे जब हड़प्पा का एक्सकवेशन फर्दर हो रहा था। मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। इन एडिशन टू हिम सम अदर स्कॉलर्स लाइक के दीक्षित, अर्नेस्ट मैकी, ऑरल स्टेन, ए घोष, जे.पी. जोशी also contributed to the excavation of this civilization. Hence, it is clear that V.A. Smith was not associated with the discovery of Harappan civilization. Rather, he was a British Indologist and art historian. चलिए अगला सवाल देख लेंगे दोस्तों। 11 नंबर सवाल कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज कॉज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा 900 साल। 900 साल इसका सही आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू एक IIT खड़गपुर का रिपोर्ट आया, द कंटिन्यूस लो नेग्लिजेंस कह सकते हैं रेनफॉल जो है 900 ईयर्स के लिए रहा, विच वॉज द मेन कॉज ऑफ द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट कंटिन्यूस ड्रॉट फॉर 900 ईयर लेड टू द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 12 नंबर सवाल कहता है कि व्हेन डिड द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ जो है दोस्तों स्टार्ट हुआ था
लगभग 1300 से 1200 BC के आसपास में। तो सही आंसर होगा इसका ई, इसमें से कोई नहीं। यानी कि द हिस्ट्री ऑफ अर्ली आयरन स्मेल्टिंग जो है प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल आर्टिसंस इन डिफरेंट रीजन्स of ancient India dates back to the 1300 to 1200 BC. Most archaeologists accept around 1000 BC as start of the iron age in subcontinent. So earliest use of iron in Indian subcontinent can be placed around 3000 years ago. Hence option E इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा क्लोज ऑप्शन नहीं है उसमें। वैदिक एज से क्वेश्चन देख लेंगे। वैदिक एज से रिलेटेड पहला सवाल कहता है कि विच मंडला ऑफ ऋग वेदा इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। तो सोमा जो है वो उसमें जो है 9th मंडल जो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है ऋग्वेद का सोम से। ऋग्वेदा में देख सकते हैं ओल्डेस्ट वेदा है ये चारों वेदाओं में, ऋग यजुर साम और अथर्ववेदा में सबसे पुराना है ऋग्वेदा। तो इट कंप्राइजेज ऑफ 10 मंडल्स, जो जिसमें 9th मंडल जो है दोस्तों ऋग्वेदा का 9th मंडल, उसमें 114 वर्सेज है जो कि सोम भगवान से डेडिकेटेड है। बुगाज कोई इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज, बुगाज कोई इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो बुगाज कोई जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट, सही आंसर होगा बी इसका। इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस। वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस के जो है वहाँ पे नाम मिले हमें। सो एशिया माइनर भी कहते हैं, तुर्की में लोकेटेड है। बुगाज को इंक्रिप्शन और एशिया माइनर तुर्की इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर इज अ मेंशन ऑफ 4 वैदिक गॉड्स नेमली इंद्र, वरुण, मित्र एंड नास्त्या। नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि फेमस बैटल जो हुआ 10 किंग का, दिस वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आंसर होगा परूसनी नदी के बैंक पे हुआ ये। सो देर इज एन एंशियंट स्टोरी मेंशन इन ऋग वेदा called the Srazanya or War of 10 Kings on the bank of Parusni river. There lived a descendant of India's eponymous king Bharata named Sudas. The greatest achievement of Sudas was his thumping victory over the confederacy of 10 kings. Next question कहता है कि गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र is found in which book? तो ये हमें ऋग्वेदा में मिलता है दोस्तों। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेदा में हमें मिलता है। गायत्री मंत्र वाज फर्स्ट रिटन इन संस्कृत इन ऋग्वेदा बाय ऋषि विश्वामित्रा। इट मीन्स इज may the almighty god illuminate our intellect to lead us along the righteous path. 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली। आंसर होगा इसका धर्मशास्त्र फेज। जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी है दोस्तों, इट एज्यूम्ड अ डेफिनिट सेफ इन द अर्ली क्रिश्चियन एरा विच वाज द पीरियड नोन एज द एरा ऑफ धर्मशास्त्रा इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्राह्मणिकल रिलीजन वाज इन असेंडेंस, काफ़ी अपने चरम पे था और काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें शुरू हो गई थी ऑलरेडी। वेरियस स्क्रिप्चर्स वेर बीइंग रिटन एंड द सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वेर प्रैक्टिस्ड स्ट्रिक्टली एंड अनटचेबिलिटी वाज वन ऑफ देम। नेक्स्ट आता है दोस्तों बुद्धिज़्म से रिलेटेड। बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस। वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस। तो महापरिनिर्वाण जो है दोस्तों इनका हुआ था कुशीनगर में। कुशीनारा भी कहते हैं, कुशीनगर भी कहते हैं। यहीं पे इनका देहांत हो गया था, जिससे महापरिनिर्वाणा कहा गया है। सो महात्मा बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था एट द साइट ऑफ डियर पार्क एट सारनाथ। Later he moved towards Koshla, Kapilvastu and Vastu, Vaisali, Rajgriha to propagate the teaching of Buddhism. The king of Koshla, Prasenjit, with his entire family adopted the discipleship of Buddha. During his campaign, he reached Pava, the capital of Mallo का capital था, the Pava। ठीक है, एट पावा बुद्धा स्टेड इन मैंगो ग्रूव ऑफ चुंड एंड ब्लैक स्मिथ। देयर चुंड प्रोवाइडेड हिम ए लार्ज अमाउंट ऑफ शुक्र मदवा which resulted in sickness with the flow of blood and violent deadly pains. But Buddha reached Kushinara or Kushinagar, capital of Republic of Malla. Here he abandoned his body in 483 BC at the age of 80 years. It is known as the Mahaparinirvana. Second question देख लेंगे. The ruler of Suvarnabhumi who founded a Buddhist monastery in Nalanda
and request Devpala through his ambassador to grant 5 villages for his maintenance was, आंसर होगा इसका बालपुत्र देव, बालपुत्र देवा, आंसर होगा सी। बालपुत्र देवा was the ruler of Suvarnabhumi who founded the Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तना, जो है इसको जो है कह सकते हैं सरमन कह सकते हैं, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तना कहा गया। तो डियर पार्क सारनाथ में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को ये दिया था ज्ञान। आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट इन बोध गया, बुद्धा वेंट टू सारनाथ वेयर ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन विच इज़ नोन इन पाली एज द धम्मचक्र प्रवर्तना और धर्मचक्र प्रवर्तना। सारनाथ इज़ वन ऑफ द 4 होली प्लेसेस एसोसिएटेड विथ लाइफ ऑफ बुद्धा। अदर 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस आर बुद्धा का जन्म भूमि जहाँ पे लुम्बिनी है, ठीक है, एंड बोध गया जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कुशीनगर जहाँ पे मृत्यु हुई उनकी, जिसे महापरिनिर्वाणा कहते हैं। हु गॉट इनलाइटनमेंट इन बोध गया, तो आंसर होगा गौतम बुद्धा, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट कुशीनारा सॉरी सारनाथ, डियर पार्क सारनाथ, आंसर होगा सी। छठा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेंड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, वेरी फेमस कनिष्क। कनिष्क ने कुंडल वन में कश्मीर में 4थी बौद्ध संगति कराई थी, ठीक है। सो द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कुंडलवना कश्मीर अंडर द पैटर्नेज ऑफ कुषाण किंग कनिष्का, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वॉज वसुमित्रा। ये भी पूछता है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल, विथ अश्वघोषा एज हिज डिप्टी प्रेसिडेंट। दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स, इसमें हीनयान और महायान में जो बुद्धिज्म बट गया था। ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का वॉज हेल्ड एट, A Buddhist council during the reign of Kanishka was held at कश्मीर कुंडलवन। 8वां नंबर सवाल देखेंगे, वेयर वॉज द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो है दोस्तों, ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो पाटलिपुत्रा में अशोक के समय रखा गया था 247 BC में। सो द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका एंड दिस वॉज हेल्ड इन 247 BC एट पाटलिपुत्रा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोगलीपुत्र तीसा। 9वां सवाल कहता है कि द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, आंसर होगा मोगलीपुत्र तीसा, सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 4 important events ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड 4 प्लेसेस आर मेंशन्ड बिलो। आपको सही मैच बताना है, सही मैच। बर्थ जो हुआ था इनका हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। इनलाइटेनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। फर्स्ट सरमन इन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ में किया था, और डेथ इनका कुशीनारा में हुआ था। सही आंसर होगा 3 2 1 4 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट देखिए, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्य एंड बिहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर होगा ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। देखो स्तूपा क्या होता था, स्तूपा में जब मतलब बुद्ध के रेलिक्स या बुद्ध के रिलेटेड बॉडीली पार्ट को रख के एक माउंड बना दिया जाता था। चैत्य और बिहारा जो है ये चैत्य हाउस ऑफ वर्शिप था, और बिहारा जो था मॉन्क के रहने के लिए जो है जगह था। तो देख सकते हैं स्तूपा, चैत्य, विहारा ऑल आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। Stupa is a dirt burial mound faced with stone. In Buddhism, the earliest stupa contained portion of Buddha's ashes, and as a result, it began to be associated with the body of Buddha. Chaitya is a place of worship, while Vihara is a dwelling place of monks. Next देखते हैं 12 नंबर सवाल। महाबोधि टेम्पल दोस्तों, इट हैज़ बिन बिल्ट एट बोध गया वेयर गौतम बुद्धा रिसीव्ड इनलाइटनमेंट, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पे महाबोधि टेम्पल बनाया गया है। तो देखो, फॉर 6 years गौतम बुद्धा साउट ए ड्यू solution to sufferings, ultimately got enlightenment at the age of 35 at Bodh Gaya under the people tree, or on a Vaishak Purnima night, hence he was called Buddha.
महाबोधि टेम्पल जो है यहीं पे इसी साइट पे बनाया गया है। 13 नंबर सवाल देख लेंगे दोस्तों। कहता है कि द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। कौन सा जनरेशन इसका चल रहा है? तो ये 5वां जनरेशन चल रहा है। एट प्रेजेंट बोधि वृक्ष जो है ये महाबोधि टेम्पल में इट इज़ नॉट द रियल वन वेयर महात्मा गांधी गॉट इनलाइटनमेंट अकॉर्डिंग टू द वेन्सांग, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, वो आया था यहाँ पे भारत में हर्षवर्धन के समय में। ये इसने अपने क्रॉनिकल में लिखा कि जो किंग शशांक था वो काफ़ी धर्म विरोधी था, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था ओरिजिनल ट्री जो है बोधि वृक्ष का 7th सेंचुरी एडी में। एंड द प्रेजेंट ट्री विच वी सी वाज प्लांटेड बाय ऑर्डर्स ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम एंड कॉल्ड द 5th जनरेशन ट्री। It is a heritage site and only fallen leaves of this tree are allowed to touch and pick. से पत्ते नहीं तोड़ सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगृह। और ये अजात शत्रु ने ही करा दिया था। 483 BC में जैसे गौतम बुद्धा का देहांत हुआ, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हेल्ड करा दी गई इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्धा, जिसे महापरिनिर्वाणा कहा गया। एंड मगध का उस समय किंग था अजातशत्रु। सतपर्णी केव्स राजगृह में ये करवाया गया था। सतपर्णी केव राजगृह में। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट? आंसर हो गया अगेन राजगृह, सेम। त्रिपिटका जो है वो सेक्रेड बुक्स है किसके? तो त्रिपिटक जो है जिसमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक सम्मिलित है, ये जो बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट बुक्स है, सेक्रेड बुक्स कह सकते हैं। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सो त्रिपिटका इज मोस्ट important holy book of Buddhism. It is divided into 3 parts. Number 1 Sutta Pitak, which consists of sermons and teachings of Buddha. सुत्त पिटक में क्या है? जो बुद्ध ने पढ़ाया लिखाया है, जो भी सरमन दिया है वो इसमें मेंशन है। विनय पिटक जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ रूल्स गवर्निंग द संघाज एंड मॉन्क्स और संघ के नियम जो है वो, मॉन्क बनोगे तो क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा, संघ में जीना है तो क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा, विनय पिटक में पता चला। और अभिधम्म पिटक में जो है इट डील विद द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें मेटामॉर्फिज्म की बात की गई है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड? तो ये राजगीर में लोकेटेड है दोस्तों। हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा जो है ये 400 मीटर ऊंचा है इसका हाइट, ठीक है। सिचुएटेड ऑन द हिल्स ऑफ राजगीर इन बिहार, इज़ द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा इन द वर्ल्ड। बरमबद्दूर कहते, बोरोबद्दूर इज द मोस्ट वंडरफुल स्तूपा इन द वर्ल्ड एंड इट्स इमेजेस एंड स्कल्पचर्स आर द फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ, आंसर होगा इंडो जावानीज आर्ट, क्योंकि जावा में है तो जावा का ये आर्ट है, ठीक है। भारत से मिक्स होकर निकला है। सो द बोरोबद्दूर जो स्तूपा इट इज लोकेटेड इन आइलैंड ऑफ जावा इन इंडोनेशिया। इट इज कल्चर्ड are the finest examples of Indo-Javanese art. The construction of this stupa took place in the about 8th to 9th century. 19th नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है कि गौतम बुद्धा was elevated to the position of God during the period of, आंसर होगा कनिष्क। गौतम बुद्धा को एलिवेट किया गया था टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, ठीक है। उनको भगवान मानने लग गए थे हम लोग महायान के थ्रू। गौतम बुद्धा खुद भगवान के कॉन्सेप्ट से, आइडल वर्शिप से जो है अगेंस्ट थे, जबकि बाद में महायान के थ्रू उन्हीं की पूजा होने लग गई थी। सो द 4th काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू 2 sects, नेमली हीनयान और महायान। In Mahayan, Gautam Buddha was treated as the god. They started worshipping God Buddha through idols. Hence, Gautam Buddha was elevated to the position of God during the reign of Kanishka. The oldest sculpture of Buddha is made in which style? आंसर होगा oldest जो स्तूपा है ना वो गांधार स्टाइल है, ना मथुरा स्टाइल है, ना मौर्य स्टाइल है, ना गुप्त स्टाइल है। सही आंसर होगा ड्यूरिंग द कुशान पीरियड वेरियस स्टैचूज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व बोथ इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग position were made in Mathura and Gandhar style. As per V.S. Agrawal, Buddha statue were first made in Mathura only. As per Humayun Sang, first Buddha statue was made in Kaushambi, but
वेरियस अदर हिस्टोरियन जो है दे गिव क्रेडिट टू द गांधार स्टाइल फॉर द फर्स्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा. Hence, it cannot be said that conclusively where the first statue of Buddha was made. क्लियर ही नहीं. 21 नंबर सवाल देखेंगे. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर वाज सिचुएटेड. तो बिहार में उदंतपुरा was prominent education center of ancient times. It is situated in Magad now in बिहार. तो आंसर होगा इसका बी. ठीक है, बी आंसर होगा. बिहार में लोकेटेड है. फुलवारी शरीफ जो है ना मॉडर्न डे, वही वहाँ पे पालो का ये जो है गोपाल जो है वहाँ पे जिसके फाउंडर भी है पाल के डायनेस्टी के, उन्होंने ही बनवाया था ये उदंतपुरी का महाविहार. अगला क्वेश्चन देखेंगे. नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ. आंसर होगा गुप्तों की डायनेस्टी में कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था. सो नालंदा वाज द लार्ज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगधा, जो कि मॉडर्न डे बिहार में पड़ता है. एंड हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब्स नालंदा एज यूनिवर्सिटी. नालंदा फ्लोरिस्ड अंडर द गुप्त एम्पायर एंड वाज फेमस फॉर बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी. 23 नंबर सवाल देखेंगे. कहता है कि विच वाज नालंदा यूनिवर्सिटी वाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड. क्यों फेमस था नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में. आंसर होगा इसका बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी की वजह से. हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. आंसर होगा बी, कुमार गुप्त वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. सो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन द reign of कुमार गुप्त वन. The great archaeologist Alexander Cunningham identified this site as a Nalanda University in 1950-1996. 25 नंबर सवाल कहता है कि आउट ऑफ द स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया गया है. असर्शन ऑफ रीजन है, क्या सही होगा बताना है. असर्शन कहता है कि टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी. स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहारा. कौन सा सही है आंसर बताना है. आंसर होगा इसका ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट का ये असर्शन और रीजन दोनों सही है. और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का. नव नालंदा महाविहार फेमस है किस चीज़ के लिए. नव नालंदा महाविहार फेमस है पाली रिसर्च सेंटर के लिए. सो 1951 में नव नालंदा महाविहार में एक मॉडर्न डे सेंटर फॉर पाली एंड बुद्धिज़्म के लिए खोला गया. दिस वॉज फाउंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ बिहार नियर द ruins ऑफ एंशिएंट नालंदा. Which one of the following is not common between Buddhism and Jainism? दोनों में क्या कॉमन नहीं है. आंसर होगा सेल्फ मोर्टिफिकेशन. सेल्फ मोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि खुद के शरीर को कष्ट दिया जाता है, डीप पेनांस किया जाता है, जो कि बुद्धिज़्म में नहीं होता है, जैनिज़्म में होता है. सो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट and choosing a middle path between them was the trait of Buddhism, while extreme penance leading to self mortification was a trait of Jainism. The painting of Bodhisattva Padmapani is located at, ये located है दोस्तों अजंता की गुफाओं में. So the painting of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous art structure in the cave 1 of Ajanta. Padmapani in Sanskrit literally translates into one who holds the lotus. The Bodhisattva Padmapani sits among a crowd of devotees, both princesses and commoners with long dark hair handling down below a jeweled crown. He stands holding his attribute, a blue lotus flower in his right hand. अब देखिए जैन से पहला सवाल देखते हैं. वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न. महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में जन्म हुआ था. सो महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम, जिसे कुंडल ग्राम भी कहते हैं, कुंडलपुर, नियर वैशाली इन 599 BC में इनका जन्म हुआ था. हिज मदर त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ चेटक जो था वो किंग था लिच्छवी का, वैशाली रिपब्लिक का. एंड हिज फादर वॉज सिद्धार्था. ही वॉज द हेड ऑफ ज्ञांत्रिक क्षत्रिय. नंदीवर्धन वॉज हिज एल्डर ब्रदर. महावीर जैन जो थे उन्होंने आखिरी सांस कहाँ पे ली. उन्होंने आखिरी सांस पावापुरी में ली थी. द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, इज लोकेटेड एट. आंसर होगा अगेन पावापुरी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
त्रिरत्न और थ्री ज्यूवल्स ऑफ जैन वो क्या है? तो त्रिरत्न जो है दोस्तों वो है राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। ठीक है, त्रिरत्न जिसे थ्री ज्यूवल्स भी कहते हैं, ये राइट नॉलेज है, राइट फेथ है, राइट एक्शन है। दे आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर होगा इसका जैनिज्म, आंसर होगा इसका जैनिज्म। थ्री means are said to important for moksha in Jain philosophy, that is right faith, right action and right knowledge. These are known as three ratna in Jain religion. Which of the following is the earliest holy book of Jaina? Which of the following is the earliest holy book of Jain? Answer होगा 14 Purvas, 14 Purvas. The 14 Purvas is an ancient Jain scripture which was preached by all Tirthankaras at the time of the last Nand ruler. Sambhuti Vijay and Bhadrabahu were the presidents of the Sangha. These two were the last to possess knowledge about the ancient Jain text 14 Purvas given by Mahavira. The first disciple of Lord Mahavira was, आंसर होगा जमाली, इन्हीं का दामाद था ये. So among the early visitors to Mahavira during his wandering was Jamali. ये इनका सन इन लॉ था. Jamali met Mahavira while the latter was in Kshatriya Kundalgram, the village where Mahavira was born. He took the bow together with 500 of the warrior caste. Jamali was the first disciple of Lord Mahavira. आजीवक सेक्ट जो था इसे किसने फाउंड किया था? इसे फाउंड किया था मखाली घोषाला ने, मखाली घोषाला ने. So Makali Goshala was the disciple of Mahavira in the early period. Later fell out with Mahavira due to the difference of opinion with him and founded an independent creed जिसे आजीवक संप्रदाय कहा गया. The belief of the sect is known as the Niyativad, according to which every matter in the world is being controlled and operated by destiny or fate. Who used the caves of Barabar as their shelter house? तो आंसर होगा आजीवक संप्रदाय के लोग यूज करते थे बराबर केव्स को एज ए शेल्टर हाउस. आंसर होगा ए. So the act of cutting the mountain caves and developing them as residence was fully developed during the period of Asoka and his grandson Dasratha. अशोका का ग्रैंडसन था दशरथ. Residents were made for Ajivak followers after cutting the hills of Barabar and Nagarjuni, cave of Lomas Rishi, cave of Sudama and Karna Chopad and cave of Vishwakarma during the Asoka era were omni famous in the cave of Barabar. Who among the following kings was strongly inclined towards Jainism? आंसर होगा इसका खारवेल. खारवेल जो था वो कलिंग का शासक था. सो खारवेल जो था वो चेदी डायनेस्टी का रूलर था कलिंग का. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पेयर्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. An inscription without date has been received from the Hathi Gumpa of Udaygiri Hills, located 3 miles from the Bhubaneswar in Odisha province. This record is the only source to know about the history of Kharvela. It had a heavy inclination towards the Jainism. The Hathi Gumpa inscription is in Prakrit language. Next दोस्तों कहता है कि क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन कहता है कि Gurathagiri in the Barabar hills was conquered by whom? आंसर होगा by Kharvela. Gurathagiri in Barabar hills was conquered by Kharvela. So Gurathagiri in Barabar hills was conquered by Emperor Kharvela, and Kharvela was the greatest king of महामेघ वाहना डायनेस्टी, जिसे हम चेदी डायनेस्टी भी कहते हैं. ये कलिंग पे शासन करता था ये डायनेस्टी, और ये डायनेस्टी जो है कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद उत्थान पे आया था. एंड द प्राइमरी सोर्स फॉर खारवेला इज़ द हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी विच इज़ अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम द भुवनेश्वरा. नेक्स्ट देखेंगे शिवा भागवता रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन. पहला देखिए, नाथ पंथीज सिद्धास एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन. आंसर होगा नॉर्दर्न इंडिया. आंसर होगा नॉर्दर्न इंडिया. So Nath Panthis, Siddhas and Yogis made bhakti or devotional religion popular in northern India. They criticized the ritual and other aspect of conventional religion and the social order. They also advocated renunciation of the world. Next question देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवता सेक्ट, आंसर होगा इसका गुप्ता। सो द भगवता और वैष्णवा रिलीजन रीच्ड इट्स पीक इन द रेन ऑफ गुप्त किंग्स. Gupta kings were followers of the Vaishnava religion and they made it a religion of the state. Most of the Gupta rulers hold the title of Param Bhagavata Garuda. The mount, that is Vahana of the Lord Vishnu, was the state symbol of Guptas. 6th century BC में देखेंगे political condition. So in ancient times the area to the south of the Ganga was known as, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं. एंशियंट टाइम में जो है एरिया साउथ ऑफ द गंगा, सो इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग द रिवर ऑफ द साउथ गंगा वाज नोन एज मगधा. तक्षशिला वाज सिचुएटेड बिटवीन द इंडस एंड झेलम एंड चोला वाज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ गोदावरी रिवर. अनारता वाज ए वैदिक एरा किंगडम ऑफ एंशियंट इंडिया, हेंस ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर. दूसरा नंबर सवाल कहता है कि हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्रा को फाउंड किया गया था किसके द्वारा, देखिए उदयन, अशोका, बिंबिसार और महापद्म नंद. तो इसका सही आंसर तो उदयन ही होना चाहिए. सो पाटलिपुत्रा वाज फाउंडेड बाय अजात शत्रु एक्चुअली. मतलब उसने पाटिल ग्राम को एक आइडेंटिफाई किया था और उदयन ने जो है उसमें अपना कैपिटल को शिफ्ट किया था. So Patliputra was founded by Ajatasattu, who was the successor of Bimbisara. He built a fort at the confluence of the Swan and Ganga rivers. Udayin shifted the capital of Magadha Empire from Rajgir to Patliputra. However, the BPSC has allowed answer option A, that is Udayin. Udayin ही होगा इसका आंसर. नेक्स्ट देखिए, by which ruler Patliputra was chosen as the capital for the first time. आंसर होगा उदयन अगेन. ये 46 BPSC में पूछा गया सवाल है. Which ruler founded the beautiful city Patliputra? Answer again will be same. अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया. Which ruler founded the beautiful city Patliputra? यहाँ पे आंसर अजातशत्रु दिया है, तो BPSC का कुछ नहीं कर सकते भाई. पाटलिपुत्रा was founded by अजातशत्रु, who was successor of बिंबिसारा. उदयन ने शिफ्ट किया था कैपिटल को मगध एम्पायर का राजगृह से पाटलिपुत्रा. खैर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम. आंसर होगा इसका ए, चंद्रगुप्त मौर्य. विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम. आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य. पाटलिपुत्रा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अजातशत्रु, द रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी एट द कन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर. उदयन ने अपना जो है कह सकते हैं कि राजगीर से अपना कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा लाया था, बट उदयन इज नॉट मेंशन इन द अबव ऑप्शन. हियर चंद्रगुप्त मौर्य विल बी द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू द महावंशा बिंबिसारा असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ, आंसर होगा 15 ईयर्स. बिंबिसार एक शासक था जो कि हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था. So Bimbisara was the king of Magad Empire in eastern India. Bimbisara was the son of Bhattiya. He ascended to the throne at the age of 15. He established the Haryak dynasty and laid the foundation of Magadha with the fortification of a village which later became the city of Patliputra. Next here. In which century did the first Magadhan empire rise? Answer होगा B, 6th century BC में हर्यक डायनेस्टी के साथ. So the first Magadhan empire flourished in the 6th century BC. The actual founder of this empire was King Bimbisara. Approximately 544 से लेकर 492 BC तक इसने शासन किया था. He was related to the Haryak dynasty. Which was the first capital of ancient महाजनपदा मगध? फर्स्ट कैपिटल पूछा है तो इसका सही आंसर होगा गिरिब्रज, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, तो इसमें नहीं है. आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं. देखिए मगध जो है इट वाज एंशियंट किंगडम इन साउदर्न बिहार. इट्स फर्स्ट कैपिटल वाज राजगृह, मॉडर्न डे राजगीर, विच वाज आल्सो नोन एज गिरिब्रज. ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदयन हर्यक डायनेस्टी का द कैपिटल वाज मूव टू पाटलिपुत्रा. विच वन वाज द कैपिटल ऑफ मगधा? आंसर होगा अगेन मगध का कैपिटल तो पाटलिपुत्रा भी रहा है, गिरिब्रज भी रहा है. अगर पहला कहे तो गिरिब्रज, कहे कि मतलब किसके समय में, उदयन के समय में, तो पाटलिपुत्रा.
So in the given option, two option A and C are correct. The initial capital of Magadha was Girivraj. Later Udain ने जो पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया था, which renamed the capital of Magadha till the Gupta period. Different details are found in Buddhist texts and Puranas regarding the first dynasty that ruled the Magad Empire. According to the Puranas, the first king of this dynasty was Jarasandha, who made Girivraj his capital. Next देखिए, Magadha and Anga plains are part of which of the following? तो कह सकते हैं, देखो मगध और अंग कहाँ पे था, एक बार देख लो। ये हो गया आपका बिहार, ठीक है। यहाँ पे गंगा नदी बह रही है, यहीं पे मगध एम्पायर था, ठीक है। और यहाँ पे जो था अंग एम्पायर था। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कह रहा है अपर गंगा वैली में, मिडिल गंगा वैली में, लोअर गंगा वैली में। आंसर होगा ये एकदम चिपका हुआ है, मिडिल गंगा वैली में लोकेटेड है, ठीक है। आंसर होगा बी। मगधा एंड अंगा प्लेन्स आर पार्ट ऑफ मिडिल गंगा वैली। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली। आंसर होगा लिच्छविस। सो लिच्छवी डायनेस्टी जो है वैशाली का, जो कि बिहार में पड़ता है, इट इस्टेब्लिश द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। उस समय जब लोग डेमोक्रेसी सोचते भी नहीं होंगे, तब के ज़माने की बात, इन्होंने जो है पहली डेमोक्रेसी जो है रिपब्लिक अपना बना लिया। वैशाली took its name from the king Vishal of Mahabharata era. Vaishali is the great Buddhist pilgrimage and also the birthplace of Lord Mahabira. 12 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम इन 6th century BC लोकेटेड। आंसर होगा वैशाली। सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम जो है, दिस वॉज इन वैशाली इन द 6th century BC. In fact, in 6th century BC, where there was monarchical governance was prevalent in two states named Bajji and Malla. वही जो है Bajji was the confederation of 8 states, ठीक है, 8 states in which the Lichvis of Vaishali were the most powerful. अगला सवाल देख लेंगे 13 नंबर सवाल कहता है कि द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा इज अवेलेबल इन। आंसर होगा बी, अंगुत्तर निकाय में मेंशन है, ठीक है। लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा जो है दोस्तों, ये कहाँ से हमें मिलता है? ये हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से हमें ये पता चलता है कि 16 जो है महाजनपदा हुआ करते थे। देख सकते हैं कि द 16 महाजनपदा ऑफ 6th century BC वेर मेंशन्ड in the Buddhist text Anguttar Nikaya and Jain text Bhagavati Sutra. अगला सवाल देखेंगे, Which was the capital of Magadha? तो आंसर होगा राजगीर, क्योंकि पहला कैपिटल यही था, बाद में पाटलिपुत्रा। सो राजगीर was the first capital of Magadha, where the first Buddhist council इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्धा 483 BC में की गई थी। एंड लॉर्ड महावीर ने अपना पहला सरमन भी यहीं पे दिया था। अकॉर्डिंग टू पुराणास, द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर द मगध वाज बृहदर्थ डायनेस्टी। किंग बृहदर्थ जो थे, जो कि जिनके सन जरासन थे, ही मेड गिरिब्रिज हिज कैपिटल। लेटर ऑन उदयन, जो कि अजातशत्रु का बेटा था, हर एक डायनेस्टी का, इसने जो है अपनी कैपिटल को गिरिब्रज से हटा के पाटलिपुत्रा में सेट किया था। विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगधा। आंसर होगा गिरिब्रज, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। आंसर होगा सी। व्हाट वॉज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु। आंसर होगा हर एक डायनेस्टी। इनके पिताजी बिम्बिसार ने ये बनाया था हर एक डायनेस्टी को। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार। आंसर होगा जीवक। जीवक को भेजा गया था बिम्बिसार के द्वारा, किसके सेवा के लिए? तो अवंती नरेश जो है प्रद्योत चंद को जो है लीवर की बीमारी हो गई थी, उनको ठीक करने के लिए भेजा था बिम्बिसार ने। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगधा आफ्टर नंद डायनेस्टी। नंदों के बाद जो है मौर्यों का शासन आया। आखिरी शासक धनानंद को हटा के जो है ये डायनेस्टी आई थी। आंसर होगा ए। तो देख सकते हैं नंद डायनेस्टी ऑफ मगध वाज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। देयर वेर 9 किंग्स इन नंद डायनेस्टी। उग्रसेन कॉल्ड महापदम इन पुराणास।
एंड पंडुगति, भूटपाल, राष्ट्रपाल, गोविशनक, दशासीधक, कैवरत, धनानंद etc. During last years of Nanda dynasty, people become turbulent because of the extortion of exposing heavy taxes on small items. By taking advantage of this, Chandragupta Maurya, with the help of Chanakya, killed Dhananand and established Maurya Empire. Who was the last king of Karnataka dynasty? करेक्ट आंसर होगा हरिसिन्हा आंसर होगा हरिसिन्हा. So the last ruler of Karnataka dynasty was Harisimha Dev. He was the great patron of the art and literature. He was the pro-founder of Panji system. ग्रीक इन्वेशन देख लेंगे, इससे सवाल जो पूछे गए हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगधा वाज कंटेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? आंसर होगा इसका बी, धनानंद. So Dhananand was ruler of contemporary Alexander. The great Greek writers referred him एग्रेम्स. धनानंद को एग्रेम्स के नाम से लिखा है राइटर्स ऑफ द ग्रीक ने. हु रोट द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी? तो इसका नाम हमें पता ही नहीं है. इस पर्टिकुलर बुक का जो राइटर है हमें पता ही नहीं चलता है उसका नाम हमें. सो द पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी इज़ ए ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है. It describes the opportunities for the navigation and trade from the port of Roman Egypt. It was written by an anonymous sailor from the Alexandria in about 60 AD. It has also mentioned the items to be imported and exported from India. इसका नाम लेकिन हमें पता नहीं है इस राइटर का. अब दोस्तों देख लेंगे मौर्य एम्पायर से रिलेटेड पूछे गए सवालों के बारे में. सो द फर्स्ट एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश बाई विच रूलर इन इंडिया? एम्पायर जो बना, अब तक डायनेस्टी चली आ रही थी, अब एम्पायर पहला जो है पूरे भारत को जिसने रूल किया वो था मौर्य एम्पायर और इसका फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य. सो चंद्रगुप्त मौर्य is considered one of the greatest emperors of India. He was a first emperor who brought together the small fragmented kingdoms of country and उसको combine करके इन्होंने एक single large empire बना दिया. He expanded his empire to the age of what is now known as Iran. He was the one who first unified India politically और centralized system से governance करते थे. चंद्रगुप्त मौर्य figures prominently in the book of, आंसर होगा विशाखदत्त, जो कि मुद्रा राक्षस इनकी रचना है विशाखदत्त की. So मुद्रा राक्षस authored by Visakhadatha provides various information about the rule of Chandragupta Maurya. Dhundi Raja had written a commentary on Mudra Rakshas in his drama. Chandragupta is described as the son of Nanda Raja. This book depicts Chandragupta as the Vrishal and कुलहीन. इसको कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त थे वो कुलहीन थे, ठीक है, वृषल थे, इनकी जात जो थी निचली थी. Who recognized the Sandrocotus as चंद्रगुप्त मौर्य? तो सैंड्रोकोटस ग्रीक राइटर्स ने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि ये सैंड्रोकोटस थे. ये रिकॉग्नाइज किया विलियम जोन्स ने. सो विलियम जोन्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु रिकॉग्नाइज्ड दैट सैंड्रोकोटस का जो है मतलब सैंड्रोकोटस किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोटस कहा गया है. तो ये किसने रिकॉग्नाइज किया? सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया विलियम जोन्स ने. एरियन एंड प्लूटार्क ने ऑल्सो डिस्क्राइब किया है इनको एंड्रोकोटस, ठीक है. कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये किस तरीके की बुक है? तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है दोस्तों याद रखिएगा, ये एक जो है ये एक पॉलिटिकल ट्रिटाइज कहते हैं इसको. पॉलिटी के ऊपर एक ट्रिटाइज है. तो इनमें से कोई नहीं. ऑप्शन देखिए, इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट नहीं है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं है. आंसर होगा ई. सो अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज ए ट्रिटाइज ऑन पॉलिटी ड्यूरिंग द मौर्यन मोनार्कन किंगडम. द सप्तांग थियरी ऑफ द स्टेट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इट एंड विच इंक्लूड्स 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, जिसमें किंग सबसे ऊपर था जिसे स्वामी कहा गया है.
उसके बाद नीचे फिर मिनिस्टर्स, अमात्य, फिर टेरिटरी, पूरा जनपद जो था, फोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी एंड एलाइज। ठीक है। अर्थशास्त्र गिव्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीगेशन सिस्टम। कौटिल्याज अर्थशास्त्र जो है इट डील्स विथ द एस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इट डील्स विथ द पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। छठा नंबर सवाल देखेंगे, चंद्रगुप्ताज पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्रा इज मेनली मेड अप ऑफ, ये वुड से बने थे इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाए, इसके साक्ष्य हमें थोड़े बहुत मिलते हैं बट मेनली जो है वुड से बना था तो सड़ गल गया। द आर्कियोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड इन बुलंदी बाग एंड कुम्हरा नियर द पटना एंशिएंट पाटलिपुत्रा में। इट इज़ नोन दैट द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य was made up of wood. The excavation was carried out by D.V. Spooner. The remains of the city wall from Bulandi Bagh and remains of palace from Kumharar have been found during the excavation. Next question देख लेंगे। सातवां नंबर सवाल कहता है कि who amongst the following Mauryan rulers did conquer the Deccan? आंसर होगा चंद्रगुप्ता, आंसर होगा चंद्रगुप्ता। So the founder of Mauryan dynasty, Chandragupta Maurya, conquered the Deccan Plateau. Jain and Tamil sources inscriptions found at various sites of the southern India proved that Chandragupta Maurya expanded his empire into Deccan tract. Inscription of Ashoka were also found in many sites in southern part of India, but he conquered the Kaling only. In this situation, Chandragupta should be given the credit for Deccan victory, as victory of Bindusara is doubtful and history never remembered him as a victor. आठवां नंबर सवाल देखेंगे, विच बुक डिस्क्राइब्स बिंदुसारा एज द अनॉइंटेड क्षत्रिय? आंसर होगा सी, दिव्य वदना। सो बुद्धिस्ट अकाउंट जो है दिव्य वदना डिस्क्राइब करता है बिंदुसारा को सन ऑफ चंद्रगुप्ता एज एन अनॉइंटेड क्षत्रिय। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, द इंक्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्ता अवे sway over western India is आंसर होगा जूनागढ़ रॉक इंक्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। So the description of the construction of irrigation dam by Mauryan provincial governor Pushyagupta was found from the Junagadh rock inscription of Rudradaman, which proves that this western part of India was once the part of Mauryan Empire. 10वां नंबर सवाल देखेंगे, which one territory of the following was not a part of अशोका एम्पायर? आंसर होगा सी, श्रीलंका। अशोक एम्पायर का कभी भी पार्ट जो है श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका वॉज नॉट पार्ट ऑफ अशोका's टेरिटरी। द सेकेंड इंक्रिप्शन ऑफ अशोका क्लैरिफाइज दैट चोला, पांड्याज, सत्यापुत्ता, केरलापुत्ता एंड तमरापर्णी श्रीलंका जो है दे वर नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न रेन। अगला सवाल देख लेंगे, ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका हेल्ड एट पाटलिपुत्रा। कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्रा। थर्ड था। फर्स्ट हुआ था राजगीर में, सेकंड हुआ था वैशाली में, और थर्ड हुआ था पाटलिपुत्रा में। सो अकॉर्डिंग टू सिन्हालीज फॉल्कलोर, दीपवंसा एंड महावंसा, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। 12वां क्वेश्चन देख लेंगे, लैंग्वेज यूज्ड इन इंक्रिप्शन ऑफ अशोका। कौन सा लैंग्वेज अशोक के इंक्रिप्शन में यूज हुआ है? तो आंसर होगा प्राकृत लैंग्वेज यूज हुआ है अशोक के इंक्रिप्शन में। सो अशोकन इंक्रिप्शंस जो हैं डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ अशोका प्रॉपरली। द इंक्रिप्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। एक तो है रॉक इंक्रिप्शन, पेट्रोग्राफी कहते हैं। दूसरा है कॉलम इंक्रिप्शन जो कि पिलर्स में बने हुए हैं। तीसरा है केव इंक्रिप्शन। सो रॉक इंक्रिप्शन इज द ग्रुप ऑफ 14 वेरियस इंक्रिप्शन दैट फाउंड एट 8 डिफरेंट प्लेसेस। वो 8 प्लेसेस कौन से हैं? ये हैं शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगाड़ा, येरागुड्डी एंड सोपाड़ा। मोस्ट ऑफ द इंक्रिप्शन ऑफ अशोका आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओनली 2 स्क्रिप्ट इंक्रिप्शंस जो है शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा, दे आर इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। 1 र्यून्ड इंक्रिप्शन जो है वो आर्मेइक स्क्रिप्ट में भी है।
तक्षशिला में पाया गया। एंड शहर ए कुना जो है कंधार इनक्रिप्शन इज इन ग्रीक आर्मेइक। सो ग्रीक, आर्मेइक और ब्राह्मी ये सभी इनक्रिप्शन यूज हुआ करती थी। खरोष्टी, ठीक है। वाइल अरमाइक स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इनक्रिप्शन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लघमन। 13 नंबर सवाल देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? आंसर होगा सी, खरोष्टी। सो द स्क्रिप्ट ऑफ खरोष्टी is an ancient script used by ancient Gandhar culture of South Asia, primarily in the modern day of Afghanistan and Pakistan. Khoroshti was a cursive script written from right to left. 14th नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। हु फर्स्ट डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? आंसर होगा जेम्स प्रिंसप। सबसे पहले 1837 में इन्होंने डिसाइफर किया था। सो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसाइफर्ड थ्रू द लेटर्स inscribed on the stone tablets. Sir James Princeps was the first philologist who accomplished the task of deciphering the script of Ashokan inscription. So option D is correct answer. Next देख लेते हैं। The name by which Ashoka is referred to his inscription is, आंसर होगा D, प्रियदर्शी। प्रियदासी भी कहते हैं। So the name by which Ashoka is referred in his inscription is Priyadasi, Devanam Priyadasi, which means beloved of the gods. He has also been stated as the Ashok Vardhan in Puranas. 16th number question देख लेंगे। The only pillar on which Ashoka declares himself as the emperor of Magadha was भाबरू पिलर। भाबरू इनक्रिप्शन जो है दोस्तों, ये प्रूव करता है कि अशोका एक बुद्धिस्ट था। इन द सेम इनक्रिप्शन ही वॉज रेफर्ड टू हिमसेल्फ एज अ पियदासी, राजा, और मगधा, किंग ऑफ मगध, इसमें मेंशन किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा इज व्हाट? जो अशोक की धम्म जो है, जो कि एक कह सकते हैं कि मोरल कोड है, एथिकल कोड है, उसमें जो है सेंट्रल पॉइंट क्या है? तो लॉयलिटी टू किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, सभी है। रिलीजियस टॉलरेंस, सभी है। आंसर होगा ई। सो अशोका धम्मा वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेशन। इन हिज 12th रॉक एडिक्ट, रिलीजियस longanimity एंड ग्रोथ ऑफ द एसेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज आर मेंशन्ड। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से मोर देन वन। आंसर होगा ई। 18 नंबर सवाल कहता है कि इन विच इनक्रिप्शन कलिंग विक्ट्री इज मेंशन्ड? तो कलिंग की विक्ट्री जो है वो दोस्तों मेंशन की गई है अशोका के रॉक कट एडिक्ट नंबर 13 से। तो इसमें मस्क इनक्रिप्शन नहीं होगा, रुद्रदमन इनक्रिप्शन नहीं होगा, जूनागढ़ इनक्रिप्शन नहीं होगा, हाथी गुम्फा भी नहीं होगा। आंसर होगा ई। अगला सवाल देखते हैं। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर। आंसर होगा ए। सेलुकस निकेटर जो एक था, वो एक कह सकते हैं कि उस समय का केयर टेकर था, उस पार्टिकुलर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ये शासन कर रहा था। सो मेगास्थनीज उसका दूत था। सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और उसकी बेटी से शादी भी किया था। मेगास्थनीज इनके दरबार में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी? तो इसने जो है 7 कैटेगरी में इंडियन सोसाइटी को बांटा था, जिसमें फिलोसोफर्स थे, फार्मर्स थे, हर्ड्समैन थे, आर्टिसंस थे, मिलिट्री वाले लोग थे, सोल्जर्स, ओवरसीज और ओवरसीयर या फिर स्पाइस हुआ करते थे, एंड एसेसर्स थे। सो मेगास्थनीज डज नॉट मेंशन स्लेवरी इन इंडिया। According to him, no one could marry outside his caste and no one could take to occupation from one fixed for his caste according to the Varna system. 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पार्टिकुलरली मेंशन्ड इन इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। इंडिका ऑफ मेगास्थनीज आंसर होगा डी। The description of administration of Patliputra is available in, आंसर होगा इंडिका अगेन, मेगास्थनीज की इंडिका। So the description of administration of Patliputra is found in Megasthenes Indica. Megasthenes mentioned 6 committees of 5 members, each to look after the administration of Patliputra. He referred to the town officials as Astinomi.
व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? इनकी बुक का नाम है इंडिका, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, इसके जो है एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसे हम कलेक्ट करके थोड़ी बहुत हिस्ट्री को पढ़ पाते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? आंसर अगेन होगा मेगास्थनीज। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वॉज? आंसर होगा तक्षशिला, विच इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान. So at present, Vaishali is a district of Bihar. It was related to both Buddhism and Jainism in ancient time. It was established in 6th century BC, before the birth of Gautam Buddha. Mahavir Swami was born in Kundpur near Vaishali. Nalanda जो था, it was important center of Buddhist education. Firstly, Buddha temples जो है were established here in the Gupta period. The excavation of Nalanda proves that the university which was situated here spread 1 mile in length and half mile in breadth. काफ़ी लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी थी. तक्षशिला जो था दोस्तों, it was a major center of learning for Hindu and Buddhist who came here from all over the world to get education. It was situated few miles west of present Islamabad. It was most famous during the modern period. उज्जैन जो है दोस्तों, उज्जैन वॉज द कन्वेंशनल कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है. द लास्ट मौर्यन इम्पेरर वॉज? मौर्यों का आखिरी शासक था बृहदर्थ. सो द लास्ट मौर्यन इम्पेरर वॉज बृहदर्था. बृहदर्था वॉज एसेसिनेटेड बाई हिज कमांडर, जिसे लेफ्टिनेंट भी कहा जाए, पुष्यमित्र सुंग. उसके ही कमांडर ने मार दिया उसको 184 BC में, और पुष्यमित्र सुंग ने इस्टेब्लिश कर लिया अपनी डायनेस्टी को सुंग डायनेस्टी के नाम से. The decline of Mauryan Empire was largely due to the economic consequences of Ashoka policy. Who believed in this fact? ये बात कही थी रोमिला थापर ने, हिस्टोरियन है हमारी. Renowned historian Romila Thapar believes that it was the economic consequences of Ashoka policies that led to the decline of Mauryan Empire. प्रद्योत was the king of अवंती. इसके ट्रीटमेंट के लिए कह सकते बिंबिसार ने जीवक को भेजा था. इसको पीलिया रोग हो गया था. प्रद्योत was the ruler of ancient महाजनपदा अवंती. अवंती is located in present day मध्य प्रदेश state. प्रद्योत was contemporary to the गौतम बुद्धा and बिंबिसार. अब सवाल देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड से. विच इंक्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ द रुद्रदमन वन? तो ये जो जूनागढ़ का जो इंक्रिप्शन है, जो कि प्योरली संस्कृत में लिखा गया है, वो बताता है ये. सो द जूनागढ़ इंक्रिप्शन रिटन इन संस्कृत डेटेड 150 AD credits Rudradaman I for supporting the cultural, art and Sanskrit literature and reconstructing the dam built by Mauryas. So, जिसको सुदर्शन लेक का भी नाम दिया जाता है. इनफैक्ट ही रिपेयर द एम्बैंकमेंट ऑफ द लेक सुदर्शना विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द मौर्यंस और चेक फ्लड. द जूनागढ़ रॉक ऑल्सो कंटेन्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका विथ 14 एडिक्ट्स ऑफ अशोका, रुद्रदमन I एंड स्कंदगुप्ता. सेकेंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ इन संस्कृत composed around 2nd century CE, Sudarshan Lake and artificial reservoir was repaired by? आंसर होगा रुद्रदमन. जूनागढ़ का जो इंक्रिप्शन है दोस्तों, इट इज़ रिटन इन संस्कृत, कंपोज्ड अराउंड 2nd century CE. ये क्रेडिट जो है रुद्रदमन I को जाता है फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ द रिपेयर ऑफ सुदर्शना लेक विच वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वर कंस्ट्रक्टेड बाई मौर्यास. अगला क्वेश्चन देखेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ऑन द लार्ज स्केल? हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन द लार्ज स्केल? आंसर होगा इसका सी, बीमा कड़फिसस. कुषाण इंपेरर जो है बीमा कड़फिसस, हु वाज द फादर ऑफ द कनिष्क वन, हैड इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल इन इंडिया. चौथा नंबर देखेंगे. विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर सुंग डायनेस्टी? Which dynasty ruled over India after Sung dynasty? Answer होगा C, Kanva dynasty. So the last ruler of Sung emperors was Devbhuti. He was killed by his minister Vasudev Kanva.
The Sung dynasty was then replaced by subsequent Kanvas. They were also Brahmin like Sunga. Art of Gandhar style flourished during the reign of, answer होगा, Kushanas. The Gandhar school of art was developed during the Kushana period. It was based on Gandhar style. They were provided adequate encouragement and protection from the Kanishka. Gandhara art was influenced by Greek art. Rest of the options are not correctly matched. King Kharvela is related to, answer होगा, हाथी गुम्फा inscription. Kharvela of Chedi dynasty जो है, they was the king of Kalinga, present day Odisha, India. Much of the available information about Kharvela comes from the undated and partially damaged Hathi Gumpa inscription, plus a few other minor inscriptions found in Udaygiri and Khandagiri caves in present-day Odisha. This is the only known source of the Kharvela inscription. The Kharvela is believed to be a follower of Jainism. 7वां नंबर सवाल कहता है कि who among the following kings had heavily leaned towards Jainism? आंसर होगा Kharvela. Kharvela of Chedi dynasty was the king of Kalinga, present in Odisha, India. Much of the available information about Kharvela comes from the Hathi Gumpa inscription. He is believed to be follower of Jainism. Kaling king Kharvela was related to, again आंसर इसका होगा चेदी. अच्छा देखो, चेदी डायनेस्टी भी कहते हैं इसको और महामेघवाहना भी कहते हैं, तो दोनों सही आंसर होगा, तो आंसर होगा ई. So the founder of Chedi dynasty of Kalinga was a person named Mahameghvahana. Therefore, the name of this dynasty also became the Mahameghvahana dynasty. The most powerful ruler of this dynasty was Kharvela. The Hathi Gumpa inscription is the only means of studying the Kharvela history. अब क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों गुप्त एंड पोस्ट गुप्त पीरियड से. पहला सवाल देख लेते हैं. विच गुप्त रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय. So after Samundragupta, his son Ramagupta became the ruler, but he was not able to oppose the invasion of Saka. His brother Chandragupta Dvitiya killed Ramagupta and married his wife Dhruv Devi and won against Saka. और इसी के बाद जो है सकारी जो है इसने टाइटल भी लगाया था. Who is called द नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया? द नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया जो समुद्रगुप्ता को कहा जाता है, जो कि बेटा था ये चंद्रगुप्त द्वितीय का. सो हिस्टोरियन V.A. स्मिथ इन हिज कंपोजिशन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉल्ड समुद्रगुप्ता 335 से लेकर 375 AD तक शासन किया था ऑफ गुप्त डायनेस्टी, द नेपोलियन ऑफ फॉर हिज ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. नेक्स्ट देखिए. अच्छा, समुद्रगुप्ता जो था ये फादर था चंद्रगुप्त द्वितीय का. अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेस, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया? आंसर होगा समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता के समय ही मेघवर्मन जो था, जो कि श्रीलंका का शासक था, एक मिशनरी भेजा गुप्त किंग के पास कि परमिशन ले लो, जाके वहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाएंगे गया में. सो मेघवर्मना सेंट ए मिशनरी टू समुद्रगुप्ता टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया. समुद्रगुप्ता ग्रांटेड परमिशन टू बुद्धिस्ट किंग ऑफ सेलियन मेघवर्मना टू बिल्ड मोनास्ट्री एट बोध गया. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द गुप्त इम्पेरर हु डिफीटेड द हुनाज, हुणों को जो है डिफीट किया था स्कंदगुप्त ने किया था हुणों को डिफीट. The first invasion of the Huns took place during the reign of Skandagupta and Hunas were comprehensively defeated by him. This invasion was just like a raid and there was not lasting impact on India. But this invasion intensified the decline of the Gupta period, Gupta Empire. Hunas annexed many regions of the northwest in the transition period of 5th to 6th century after the death of Skandagupta. 5वां नंबर सवाल देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? आंसर होगा अच्छा नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड. कल्याण, ताम्रलिप्ति, बरूच, कैम्बे, एक से ज़्यादा इसका आंसर होगा ई.
सो ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था बंगाल का, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट पोर्ट दैट यूज फॉर ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा। वही भरूच जो था, दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ Western India, from where trade to the North India with Western countries occurred through sea route. During the Gupta period, most of the Indian trade happened with Southeast Asia and Asia. Hence, Tamilnadu was the most important port of this period. However, Bharuch, Kalyan, Cambay were also used for North Indian trade. Hence, एक से ज़्यादा इसका आंसर होगा E. Which Gupta ruler is mentioned as the Param Bhagavata in Nalanda copper plate? परम भागवता के नाम से जाना जाता है इसमें समुद्रगुप्ता। ठीक है, कॉपर प्लेट जो है इंक्रिप्शन जो कि समुद्रगुप्ता का है नालंदा से और गया से, दिस डिस्क्राइब्स हिम द परम भागवता टाइटल ऑफ समुद्रगुप्ता। इन प्री गुप्त पीरियड ए लार्ज नंबर ऑफ लीड कॉइन्स वेर इशूड बाय, अच्छा लीड कॉइन जो है सातवाहनों का बहुत फेमस था, ये बार बार पूछा जाता है, आंसर होगा ए सातवाहन। सो सातवाहन जो थे दे वर अर्ली रूलर्स ऑफ द रीजन बिटवीन द रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा। They were also referred to as Andhras. They soon brought under their control both western Deccan and central India. Their coins were predominantly of the copper and lead. However, silver issues are also known. These coins carried the motifs of fauna like elephant, lion, bulls, horse, etc. After juxtaposed against motifs from nature like hills, trees, the silver coins of the Satavahanas carried portraits and bilingual legends which were inspired by the Chhatrap type. 8वां क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? आंसर होगा, अच्छा गुप्त पीरियड में सुश्रुत भी थे, इसके अलावा शौनक भी थे, तो एक से ज़्यादा इसका आंसर होगा ई। सो सुश्रुत जो थे, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, सर्जरी के पिता कहे जाते हैं एंशियंट टाइम में। ही वॉज ए रेसिडेंट ऑफ काशी। इट इज़ बिलीव्ड दैट हिज पीरियड वॉज अराउंड 600 BC। शौनक जो है, ही वॉज द सेज ऑफ ऋग्वेदा। एंड शूद्रक वॉज ए ड्रामेटिस्ट ऑफ गुप्त पीरियड, लिटरेचर से रिलेटेड थे। एंड सौमिला इज अ प्ले राइटर ऑफ गुप्त पीरियड who has been remembered by Kalidasa with Bhasa and Kaviputra. Thus, none of the above had the work in the field of medicine during the Gupta period. अच्छा, इनमें से किसी ने मेडिसिन में काम नहीं किया है क्योंकि सुश्रुत भी एक सर्जरी ही करते थे। Although BPSC commission BPSC जो है in its initial answer sheet has considered the correct answer as A, since the Gupta period begins in 275 AD, Sri Gupta, which is about 1000 years later than the valid period of Sushruta. It is not reasonable to consider Sushruta as the contemporary of the Gupta period. तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। The gradual decline of the town was important feature of which period? आंसर होगा गुप्त पीरियड। So during the Gupta period, टाउन जो है डिक्लाइन कर गए धीरे धीरे gradually. All the towns which were prosperous in the valley, most of them had declined in that age. A major city, Patliputra, became village when Vensang came to it. Mathura, Sonpur, Sohagama, all major cities provided evidence of decline in this age. So we can say that the gradual decline of towns is an important feature of the Gupta period. Which ruling dynasty donated maximum villages to temples and Brahmins? आंसर होगा गुप्त डायनेस्टी, बहुत बड़े हिंदू थे ये लोग। So the rulers of Gupta dynasty donated a maximum number of villages to temples and Brahmins. Also, the income generated from the land of villages used to be given to the owner of the land. What was the land revenue rate in Gupta age? गुप्त एज में टोटल जो लैंड रेवेन्यू था वो प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट था। आंसर होगा बी। So a person who used to cultivate on the official land of the ruler had to pay a part of crop products as a tax in the Gupta period, which was the 6th portion of the production. Land revenue is known as Udrang and Bhaga in Gupta inscription. What is the land revenue rate in religious books? Answer होगा 1/6. Which type of land was called अपराहत? गुप्त पीरियड में अपराहत कहा जाता था जो वैसा लैंड जो कि फॉरेस्ट लैंड विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड को
अपराहत कहा गया है, या फिर कह सकते हैं अनकल्टिवेबल लैंड आर कॉल्ड अपराहत. इट वॉज ए टर्म ऑफ रेवेन्यू सिस्टम इन गुप्त पीरियड. चाइनीज ट्रेवलर सुंगयून वॉज केम टू इंडिया इन. आंसर होगा इनमें से कोई नहीं. तो चाइनीज ट्रैवलर जो था सुनयून भारत आया 518 से 521 एडी में. ही कलेक्टेड टैक्सेस ऑफ बुद्धाज प्रीचिंग इन 3 years ऑफ ट्रैवल. टेक्स्ट ऑफ बुद्धा जो है उसने कलेक्ट किए. अगला देखेंगे, द अकाउंट ऑफ मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता इज नोन एज. इब्न बतूता बगल में जूता. द अकाउंट ऑफ मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता इज नोन एज. इसको कहते हैं रिहाला. मोरक्को से ही आया था इब्न बतूता और बहुत घूमते घामते जो है ये पूरा जो है बहुत सारा एरिया कवर किया था और बहुत पगले शासक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा था और काफ़ी डरा हुआ था ये. और इब्न बतूता वॉज ए मोरक्कन एंड बर्बर एक्सप्लोरर. ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ट्रैवल्स, accounts of which were published in the Rihala. Rihala was a travel book written by Ibn Battuta in Arabic, and he came to India during the regime of Muhammad bin Tughlaq. 16 नंबर सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स और फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थियरी. आंसर होगा डी, वैशेषिका. सो महर्षि कनाड जो है, महर्षि कनाड इज एसोसिएटेड विद द एटम थियरी. He was a scientist and philosopher who founded Vaisheshik School of Indian philosophy, in which he gave the atomistic approach to physics and philosophy in Sanskrit. 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, Who has written the हर्षचरिता. हर्षचरित का रचयिता है बाण भट्ट. आंसर होगा बी. इमिनेंट ऑथर बाण भट्टा कंपोज द टेक्स्ट हर्षचरिता. दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी. It is a fable in which the author presents the description of his contemporary ruler and biographies of their ancestors. 18 नंबर सवाल कहता है कि who laid the foundation of वर्धना डायनेस्टी. वर्धना डायनेस्टी का फाउंडर है पुष्यभूति. ठीक है. अकॉर्डिंग टू बाण भट्टा कंपोजिशन हर्षचरित, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्धन डायनेस्टी वॉज डन बाय पर्सन नेम्ड पुष्यभूति इन थानेश्वर एंड स्थानेश्वर. Harshvardhana was the greatest ruler of this dynasty. Poet बाणा was inhabitant of. बाण जो थे, बाण भट्ट जिसे कहते हैं, ये inhabitant थे कहाँ के, तो ये थे पृथकुटा ऑन द बैंक ऑफ सोन रिवर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट डे बिहार के निवासी थे. द नेम्स ऑफ हिज फादर एंड मदर वेयर चित्रभानु एंड राजदेवी रेस्पेक्टिवली. तो आंसर इसका होगा डी, नन ऑफ द अबव. Which Chinese traveler visited India during the हर्षवर्धना रूल्स. ह से हर्षवर्धन, हर से वेनसांग. आंसर होगा डी. एक ट्रिक है. द अराइवल ऑफ वेनसांग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द हर्षा पीरियड. ही डिजायर्ड टू विजिट द प्लेसेस रिलेटेड टू महात्मा बुद्धा एंड स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच वेयर अवेलेबल इन इंडिया. ये डिपार्ट किया था इंडिया के लिए 629 एडी में फ्रॉम चंगन, द कैपिटल ऑफ टैंग रूलर. He wrote a book on his tour to India as named as Saiyuki. The famous Chinese pilgrim फाहियान जो है वो भारत आया था किसके शासनकाल में. तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था और फाहियान विजिट किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड में, जिनका पीरियड था 375 एडी से लेकर 415 एडी तक. समुद्रगुप्त के बेटे थे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट कहता है कि फाहियान वॉज ए चाइनीज पिलग्रिमेज हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा. गलत. वेनसांग था वो चाइनीज जो कि हर्षा के समय में आया था. वेनसांग वॉज ए चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द. उल्टा कर दिया, दोनों गलत है. आंसर होगा डी, उल्टा कर दिया. फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, वेनसांग आया था हर्षा के समय में. 23 नंबर सवाल कहता है कि ड्यूरिंग द वेनसांग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स वाज. आंसर होगा मथुरा. सो द ट्रैवल ऑफ चाइना, वेनसांग जो है अराइवल करता है भारत में ड्यूरिंग द हर्षा पीरियड एंड यहाँ पे रहता है. अकॉर्डिंग टू वेनसांग, मथुरा वाज द फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. ही ऑल्सो मेंशन दैट द रीजन फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ थानेसर वॉज इट्स ट्रेड. उज्जैनी एज वेल एज कन्नौज वेर इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस टू. चाइनीज ट्रैवलर वेनसांग स्टडी करने आता है यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ये.
The traveler from China, Wensang, arrived in India during the Harsa period and went to Nalanda University in 637 AD ताकि यहाँ पे जो पढ़ाई कर सके. आचार्य शीलभद्रा was the vice chancellor of Nalanda University at that time. He learned Yoga Shastra there for almost 1.5 years. He also delivered a speech during his second visit to the Nalanda University. 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. चाइनीज ट्रैवलर इत सिंह वॉज ऑन द टूर ऑफ बिहार इन अबाउट लगभग 691 तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर होगा डी. सो विद हिज डिजायर टू सी द रिलिक्स ऑफ बुद्धिज्म, चाइनीज ट्रैवलर जो है इत सिंह आया 671 से 695 डी तक भारत में रहा. With his 37 Buddhist associates, he आया था, decided to travel to Western countries. Later, his associate left him, and he alone moved to India from Canton city. He came to India through Western Sea route and returned to China via Sumatra. 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. कहता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, इसको डिस्ट्रॉय किया था मुस्लिमों ने. इब्न बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था. So Nalanda University attracted scholars and students from the Tibet, China, Greece and Persia. It was ransacked and destroyed by the army of Bakhtiyar Khilji at the end of the 12th century, and it can be seen as the coup de grace final blow to the decline of Buddhism in India. Nalanda Bihar जो था, it was destroyed by Bakhtiyar Khilji again. Answer will be A. 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार. हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार. आंसर होगा बख्तियार खिलजी. सो बख्तियार खिलजी ने कैप्चर किया था एंटायर बिहार को 1193 एडी में से लेकर 1203 एडी के बीच में. ही डिस्ट्रॉयड नालंदा एंड विक्रमशिला बिहार. लेटर कंट्रोल वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड ओवर सम पार्ट ऑफ बंगाल एंड असम. दस ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्किश पावर इन बिहार. How many rulers of Aryavrata have been mentioned in 21st line of Allahabad pillar inscription. आंसर होगा डी, टोटल 9. अलाहाबाद पिलर में जो है ये समुद्रगुप्त का जो कोड पोएट था हरि सेना ने इसको लिखा था. अलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन जो है इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है. इट मेंशंस दैट समुद्रगुप्ता कंकर्ड 9 किंग्स ड्यूरिंग हिज सेकंड कैंपेन ऑफ आर्यव्रता. 30 नंबर सवाल कहता है कि हु हैज़ आर्ग्यूड दैट गुप्ता एंड पोस्ट गुप्त पीरियड सॉ ए डिक्लाइन इन मनी इकोनॉमी. आंसर होगा इसका बी, R.S. शर्मा. R.S. शर्मा इसका सही आंसर. R.S. शर्मा हैज आर्ग्यूड दैट गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड सॉ ए डिक्लाइन in money economy. He points out that the Guptas issued many coins, gold coins, but comparatively few silver and copper coins. अब दोस्तों एक बार क्वेश्चंस देख लेंगे आर्किटेक्चर से रिलेटेड एंशिएंट इंडिया में. पहला सवाल कहता है कि द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वेयर. आंसर होगा चंदेलो ने खजुराहो टेम्पल बनाया था, चंदेलो ने. आंसर होगा ए. सो खजुराहो टेम्पल एविडेंसेस द एक्सेलेंस ऑफ चंदेल आर्किटेक्चर. दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. दे वर बिल्ट बिटवीन 950 से लेकर 150 एडी के बीच में. कंडारिया महादेव टेम्पल जो है इट इज़ बेस्ट एमंग दीज टेम्पल्स. द अट्रैक्टिव डोर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड. आंसर होगा गोपुरम. जो डोर होते थे साउथ इंडियन टेम्पल्स के उसे गोपुरम कहा जाता था. उसको काफ़ी सजाया जाता था. द अट्रैक्टिव गेट ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द साउथ इंडिया इज कॉल्ड गोपुरम. द द्रविडियन स्टाइल फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ पांड्याज एंड चोलास. In Pandya period, the temples were small, but many ramparts were built around their courtyard. Their gateways, which were called gopurams, were grand, spacious, and richly ornamented with craftsmanship. The speciality of Chola period architecture is not the temple but the gopuram. अब देखो यहाँ पे साउथ इंडिया के डायनेस्टी चोल, चालुक्य, पल्लव एंड संगम पीरियड के बारे में जान लेंगे. पहला सवाल देखते हैं. हु एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर. आंसर होगा इसका चेराज. चेरो ने जो है रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड इस्टेब्लिश किया था. सो इंडिया का जो ट्रेड है विद रोमन एम्पायर स्टार्टेड विद द चेर किंगडम ड्यूरिंग द संगम पीरियड. मेनी रोमन थिंग्स वेर फाउंड इन द अरिकमेडु. 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच मिडीवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर एलोबरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. विच मिडीवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर
elaborated local self government? आंसर होगा चोला. चोला. Which medieval Indian empire was famous for elaborated local self government? आंसर होगा चोला. So a special feature of Chola dynasty was autonomy of a village administration, which was speciality of them. The Chol village administration was very systematic and well developed. In fact, the autonomous administration was implemented in the village only during the Chola era. The Chola age was most famous for what? It was most famous for village assemblies. Who was the founder of Chola dynasty? आंसर होगा विजयालय चोल. सो चोल एम्पायर जो है इसको फाउंड किया था विजयालय चोल ने. हु वाज द इनिशियल एक फ्यूडिटरी था चिफ्टन पल्लवों का. ही कैप्चर्ड तंजावुर इन 850 AD. द शिव टेम्पल ऑफ तंजावुर, राजराजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा राजवन. विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन द संगम लिटरेचर? आंसर होगा कादम्ब डायनेस्टी. The origin and elevation of Chola, Chera and Pandyas are mentioned in the Sangam literature. Kadamba or any other dynasty is not mentioned in the Sangam literature. Why was Udaipur famous in Sangam era? तो उदयपुर जो था फेमस था संगम एरिया में एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ द कॉटन का इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था. उदयपुर वॉज वेरी सिग्निफिकेंट टाउन ड्यूरिंग संगम एरा. Located on the bank of Kaveri River in Tiruchirappalli, Tamil Nadu में. It was known as Koli and Varnam and was the major center of the cotton. It is mentioned in the Periplus of the Erythraean Sea, जिसका राइटर हमें पता ही नहीं है. लिटरेचर से रिलेटेड सवाल देख लेंगे. एंशिएंट लिटरेचर. सो हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षसा? मुद्रा राक्षस का राइटर जो है विशाख दत्त है. आंसर होगा बी. मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्त इज ए ड्रामा इन संस्कृत. Although written during the Gupta period, it describes how Chandragupta Maurya, with the assistance of Kautilya, overthrew the Nandas. It also gives a picture of the social economic condition under the Mauryas. Next question देखेंगे. Kumar Sambhava, an epic poem, was composed by? आंसर होगा कालिदासा. Kumar Sambhava, an epic poem, was composed by Kalidasa. The famous book of Kalidasa, Abhigyana Sakuntalam, Kumar Sambhavam, and मलावी अग्निमित्रम मेघदूतम. व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हण बुक? कल्हण ने लिखी थी राजतरंगिणी. कल्हण ने लिखी थी राजतरंगिणी. नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया. नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया. आंसर होगा संगम साहित्य. संगम साहित्य. द ऑथर ऑफ स्वप्न वशावदता इज भाषा. द ऑथर ऑफ स्वप्न वशावदत्तम इज ए संस्कृत प्ले. दिस इज रिटन बाय ग्रेट पोएट भाषा. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी हैज गिवन द थियरी ऑफ एटम? आंसर होगा वैशेषिक. आंसर होगा डी वैशेषिक. महर्षि कनाड के द्वारा लिखी गई थी. सो अकॉर्डिंग टू द वैशेषिका फिलोसफी, द यूनिवर्स इज क्रिएटेड फ्रॉम एटम्स. महर्षि कनाड वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस फिलोसफी. हु रोट द बुक कीर्त अर्जुनिया? कीर्त अर्जुनिया के राइटर हैं दोस्तों भरावी. आंसर होगा डी भरावी. द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज चंद्रबरदाई. Prithviraj Raso describes the battles of Prithviraj Chauhan. It was written by Chandabardai. अब आ जाएंगे हम लोग प्री मिडाइवल पीरियड में, जिसको प्री मिडाइवल और मिडाइवल को मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा. बाय बाय.